हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जेएसएससी पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी करा रहा हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नज़म निगारी का आगाज़ व इर्तिका। दोस्तों, जेएसएससी ने पेपर 2 के लिए जो सिलेबस बनाया है उर्दू का, तो उसमें दोस्तों ग्रुप सी में 4 गज़ल दिया हुआ है और 4 नज़म दिया हुआ है। तो दोस्तों, जो 4 गज़ल दिया हुआ है उन चारों गज़ल को मैंने कंप्लीट करा दिया है, मुकम्मल करा दिया है। आप अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो उसे जाकर देख लीजिएगा। 4 गज़ल में दोस्तों 2 गज़ल मीर तकी मीर का है और 2 गज़ल मिर्ज़ा गालिब का है। मैंने चारों को मुकम्मल करा दिया हूँ। आगे दोस्तों, जो 4 नज़म दिया हुआ है, तो उन चारों नज़म को पढ़ने से पहले नज़म किसे कहते हैं, नज़म निगार का आगाज़ किस तरह हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में इनसे भी सवाल आएगा कि नज़म निगार का आगाज़ कब हुआ था। दोस्तों, पेपर 2 में 90+ कैसे स्कोर करना है, उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उस तरह की तैयारी करा दूंगा जिससे आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में अजहर लर्न एकेडमी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उर्दू नज़म निगारी का आगाज़ व इर्तिका। दोस्तों, उर्दू नज़म की इब्तिदा दक्कन से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? दक्कन से हुई है उर्दू नज़म की इब्तिदा। उर्दू की पहली नज़म चक्की नामा है, जिसके खालिक दक्कन के मशहूर शायर ख्वाजा बंद नवाज गैसू दराज है। दोस्तों, ये भी आई है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि उर्दू की पहली नज़म क्या है दोस्तों? चक्की नामा है। एग्ज़ाम में दोस्तों आपको डायरेक्ट ये देखने को मिलेगा और ये भी पूछा जाएगा कि उर्दू की पहली जो नज़म चक्की नामा है, इसके जो खालिक है यानी जो तसनीफ़ किया है वो कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो शायर कौन है? ख्वाजा बंद नवाज गैसू दराज है। आगे बढ़ते हैं। जदीद उर्दू की पहली नज़म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शब कदर और अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़म बरखारूद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जदीद उर्दू। ठीक है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शब कदर और अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म जो है बरखारूद, इसे दोस्तों जदीद उर्दू की पहली नज़म कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों भी आए, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो है, मैं जो भी दोस्तों कंटेंट देता हूं आप उसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने किस तरह पढ़ाया और आप किस तरह समझ पाए हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं और पीडीएफ बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारा टाइम भी लग जाता है। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं, इसलिए दोस्तों आप लोग सपोर्ट मुझे ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जानेंगे कि नज़्म की तारीफ़ और उनकी अक़साम। ठीक है, तो नज़्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना लड़ी में मोती पिरोना, सिल्क, इंतज़ाम और तरतीब के है। इस्तिलाह में नज़्म किसे कहा जाता है? तो इस्तिलाह में शायरी की उस सिन्फ़ को कहा जाता है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाए, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे नज़्म कहा जाता है। दोस्तों, नज़्म और गज़ल में यही फ़र्क है कि नज़्म में दोस्तों किसी ख़ास मौजू पर तसलसल यानी लगातार दोस्तों इजहार ख़याल किया जाता है, यानी शेर की सूरत में पेश किया जाता है। लेकिन गज़ल में दोस्तों किसी ख़ास मौजू का तसलसल के साथ पेश करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे जानते हैं कि जिस तरीके से मोतियों को लड़ी में पिरोकर एक खूबसूरत माला या हार बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह अल्फाज को तरतीब देकर एक नज़्म तैयार की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नज़्म लफ्ज़ नसर की ज़िद है, यानी हर वो कलाम जो नसर ना हो नज़्म है। यानी दोस्तों नसर के माने होता है फैलाना या फैलना, और नज़र के माने हम लोगों ने देख लिया
के तरतीब देना, इंतज़ाम करना, ये नज़्म के माने में आता है। इसलिए लफ्ज़ जो नज़्म है ये नसर की ज़िद है, और हर वो कलाम जो नसर ना हो नज़म है। आगे जानते हैं, नज़्म के लिए एक मरकज़ी ख़याल का होना ज़रूरी है जिसके गिर्द नज़्म के तमाम अशार गिरदिश करते हैं। ये ज़रूरी है नज़्म के लिए। नज़्म की सबसे बड़ी खूबी ख़याल की वहदत है, और दोस्तों ये नज़्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि नज़्म की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ख़याल की वहदत। वहदत दोस्तों यानी एक, वहदत के माना होता है वाहिद, एक, यानी एक ख़याल का होना ज़रूरी है नज़्म के लिए, क्योंकि इसी के गिर्द दोस्तों क्या होता है? नज़्म के तमाम अशार घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं कि हैयत के एतबार से नज़्म की अक़साम। हैयत कहते हैं दोस्तों बनावट के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं। तो हैयत के एतबार से नज़्म को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पाबंद नज़्म, नंबर 2 मुअर्रा नज़्म, नंबर 3 आज़ाद नज़्म, और नंबर 4 नसरी नज़्म। किसको कहते हैं पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म? इन सब को दोस्तों हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलो जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बाहर के मुकर्ररा अवज़ान की पाबंदी की जाती है। क्या कहा दोस्तों? जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बाहर के मुकर्ररा अवज़ान की पाबंदी की जाती है उसे पाबंद नज़्म कहा जाता है। यहाँ पर आपने देख लिया पाबंद आया। पाबंद के मतलब दोस्तों किसी चीज़ के साथ दोस्तों, है ना, उसी के दायरे में रहना, उसे पाबंद कहा जाता है। तो पाबंद नज़्म में रतीब का भी होना ज़रूरी है, काफ़िया का भी होना ज़रूरी है, और बाहर के मुकर्ररा अवज़ान की पाबंदी भी की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आया है रदीफ़ और काफ़िया, मैंने पढ़ा दिया है कि रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं। तो आपने अगर देख लिया है दोस्तों इस वीडियो को तो याद होगा, नहीं तो दोस्तों मैं बता देता हूँ एक बार फिर कि रदीफ़ कहते हैं वह कलिमा या कलिमान जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, उसे रदीफ़ कहा जाता है। और काफ़िया दोस्तों ये भी दोस्तों अशार के आखिर में आते हैं लेकिन रदीफ़ से पहले आते हैं, उसे काफ़िया कहा जाता है। और बाहर के मुकर्रर अवज़ान का माना ये है दोस्तों, यानी हर मिसरे को जो आप पेश कर रहे हैं दोस्तों, तो जिस तरह आप पहला मिसरा को पेश किए हैं उसी तरह दूसरे मिसरे को पेश करना, ये बाहर के मुकर्रर अवज़ान की पाबंदी में आता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि आप पहले मिसरे को बहुत लंबा चौड़ा बना दिए हैं और दूसरे मिसरे में दोस्तों छोटा कर दिए हैं, तो ये मुकर्रर अवज़ान जो है ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, पाबंद नज़्म में सारे अशार एक ही बहर यानी उसूल में होते हैं, उसे नज़्म मुक़फ़्फ़ा भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पाबंद नज़्म को क्या कहा गया है? नज़्म मुक़फ़्फ़ा भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नज़्म मुअर्रा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है मगर बाहर के मुकर्रर अवज़ान इस्तेमाल होते हैं, इन सारे मिसरे आपस में बराबर हो। पाबंद नज़्म जिसमें रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी की जाती है, और नज़्म मुअर्रा जिसमें दोस्तों काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है मगर बाहर के मुकर्रर अवज़ान का इस्तेमाल होता है उसमें। इब्तिदा में इसका नाम गैर मुक़फ़्फ़ा रखा गया था यानी नज़्म मुअर्रा का, लेकिन बाद में अब्दुल हलीम शर्र ने मौलवी अब्दुल हक दहली के मशवरे से इसका नाम नज़्म मुअर्रा रख दिया था। आगे बढ़ते हैं। नज़्म मुअर्रा का दूसरा नाम नज़्म आरी भी है, इसे याद रखिएगा। आज़ाद नज़्म वह नज़्म जिसमें काफ़िये की रिवायती उसूलों की पाबंदी ना की गई हो। क्या कहा गया है? वो नज़्म जिसमें काफ़िये की रिवायती उसूलों की पाबंदी ना की गई हो। इसमें शायर बहर इख्तियार करके अरकान बहर को कम या ज़्यादा करता है, इस वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं, इसलिए वह नज़्म जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं आज़ाद नज़्म कहलाती है। आज़ाद जो लफ्ज़ आया दोस्तों, इससे भी पता चलता है कि क्या है, आज़ाद है यानी वो किसी के दायरे में नहीं है। ठीक है, तो आज़ाद नज़्म में क्या होगा? ना काफ़ी की पाबंदी की जाएगी, ना रदीफ़ की पाबंदी की जाएगी, और जो बाहर के जो अवज़ान है दोस्तों उसकी भी पाबंदी नहीं होगी, यानी छोटे बड़े मिसरे होंगे। ठीक है, उसको आज़ाद नज़्म कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नसरी नज़्म शायरी में नसर का ऐसा इस्तेमाल जिसमें नसर को शायरी के अंदाज में पेश किया गया हो, उसमें ना तो मिसरे बराबर होते हैं और ना रदीफ़, काफ़िया, बहर और वज़न की पाबंदी की जाती है।
यानी दोस्तों नसरी नज़म में किसी चीज़ की पाबंदी नहीं की जाती है, ना रदीफ़ की, ना काफ़िए की, ना बहर की पाबंदी की जाती है, उसे नसरी नज़म कहा जाता है। बस ये है कि शायरी में नसर का हिस्सा इस्तेमाल होता है जिसमें नसर को शायरी के अंदाज में पेश किया गया हो। यानी दोस्तों जो नसर है उसको शायरी के अंदाज में पेश कर दिया गया है, उसी को नसरी नज़म कहा जाएगा। ठीक है, नसरी नज़म भी छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है और ये दुनिया की तमाम ज़बानों में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देख लिया कि आज़ाद नज़म किसे कहते हैं, मुअर्रा नज़म किसे कहते हैं और पाबंद नज़म किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हैयत के अतबार से नज़म की कितने किस्में हैं। तो दोस्तों ये था नज़म की तारीफ़ और उनके अक़साम जो हम लोगों ने देखा, जाना और समझा। तो दोस्तों आप लोगों को किस तरह लगा, आप किस तरह समझे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग दोस्तों मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।